जब मैं वहाँ पर गया तो आखिरी दिन था। मेरी माँ ने मुझे चारों दिन तक बुलाया। 7 से 11 तारीख की वो मीटिंग थी, लेकिन मैं 7 से 10 तो नहीं गया, क्योंकि 7 से 10 तक मेरे बीवी का जो पगार के पैसे मेरे खीसे में थे, उससे मैं रोज़ शराब पिया करता था। और 11 तारीख रविवार था, सुबह में मेरे पास में कुछ पैसे थे शराब पीने के लिए, जो 6-7 बजे मैं शराब पिया हुआ था रविवार 11 नवंबर को। और फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, और माँ मुझे बोल रही थी चलो तुम सुखी हो जाओगे, सुधर जाओगे, तुम्हारे परिवार में शांति आ जाएगी, बच्चों को खाना मिलेगा, तुमको यहाँ कोई इज्जत नहीं है, लोग मारपीट करते, तुमको कुछ तो तुम्हारा अच्छा होगा। मैंने इनकार किया, मैं नहीं आऊँगा, मेरे बीवी को लेके जाओ, मेरे बच्चे को लेके जाओ करके बोला। लेकिन फिर भी प्रभु की योजना थी, जैसे यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं मेरे पास में तुम्हारे लिए योजना है और मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ की है। तो सच में परमेश्वर की कल्पनाएं मेरे लाभ की थी, मेरे लिए लाभ की थी। और किसी न किसी तरीके से पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे वहाँ जाने के लिए प्रेरणा दी, और मैं वहाँ पर गया तो एक बहुत ही खूबसूरत वचन पास्टर पॉल दिनाकर ने प्रचार किया था। तब तो मैं बाइबल भी नहीं जानता था। भजन संहिता 56:8 में लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को तूने अपनी बोतल में रखा हुआ है और उसकी चर्चा तेरे किताब में है। तो मैं तो कभी बाइबल नहीं जानता, तो मैं इस वचन से लंबा प्रचार आपको कर सकता हूँ, लेकिन तभी नहीं जानता। लेकिन सामान्य मैं ये समझ गया कि मैं बेबस मारा मारा फिरता हूँ शराब के जो अड्डे हैं उन गलियों में, जुआरियों के पीछे, और चैन चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं है। कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है, और बस मैं मारा मारा फिरता हूँ। जब बेबस हो जाता हूँ, अकेला रात को उठता हूँ और अकेला ही रोता हूँ। जब शराब नहीं पीता हूँ तो विवेक दोष लगाता है, मैं गलत करता हूँ जिसके कारण से मेरी इज्जत नहीं है, गलत करता हूँ जिसके कारण मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गलत करता हूँ जिसके कारण से मेरे बच्चों को पढ़ाई नहीं है, मेरे घर में खाना नहीं है। विवेक दोष देता है, लेकिन जैसे पैसे हाथ में आए, विवेक बाजू में और मैं अड्डे में, इस तरह से होता गया। वहाँ पर जब ये बात मैंने सुना, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को तूने अपने बोतल में रखा है, उसकी चर्चा तेरे किताब में। किताब तो मैं जानता नहीं था रोने के बारे में, अब तो मैं रोने के बारे में काफ़ी चीज़ों को प्रभु में जानता हूँ जो उसने मुझे बुद्धि दी है। तो उस दिन मैं बहुत रोया। ऐसी एक सभा थी जहाँ मैं गया था और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। तो उस दिन मैं बहुत रोया जब पास्टर पॉल दिनाकर ने बोला कि यहाँ पर यीशु मसीह है। तो कुछ समय के लिए मैंने मजाक समझा, मैं बोला अरे भाई, मैं तो सभी ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाकर घूम कर आया हूँ, कभी तो मैंने किसी चीज़ को देखा ही नहीं, और ये साहब कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह है। तो मैं दाएं मैं तो थोड़ा देखा और मन ही मन मुस्काया और हंसा। मैंने बोला ये कितना मजाकी आदमी है। उसने बोला यीशु मसीह यहाँ पर है, तुम अपने पापों से मन फिराओगे, तुम पश्चाताप करोगे तो यीशु मसीह तुम्हें बुरी लतों से छुड़ाएंगे, तुम्हारे घर में शांति होगी। और फिर उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। काफ़ी प्रार्थनाएं वहाँ पर होने के समय कई लोगों के जीवन में, शरीर में चमत्कार हो रहे थे। कोई बता रहा था उनके कान के पर्दे खुल गए, कोई बता रहा था उनके पेट की गांठें चली गई, कोई बोल रहा था कमर से हम अच्छे हो गए। लेकिन मैं वहाँ एक स्क्रीन के पास खड़े होकर रो रहा था। मुझे पता नहीं, मेरे शरीर में तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो अच्छा हुआ उसके बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पर जाके प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। वहाँ से आने के बाद मैंने प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं 20 साल से जो कंटिन्यू शराब पीता था वो छूट गई। आज तक मैंने ताश हाथ में नहीं पकड़े, मैं सिनेमा घरों में थिएटर देखने के लिए नहीं गया, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं प्रार्थना करता रहा। मैं प्रार्थना में प्रभु ने मुझे एक ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं लगातार प्रार्थनाओं में रहता, जिसके कारण से प्रभु ने मुझे आशीष दी। और फिर प्रभु ने मेरे लिए सेवा के लिए दरवाज़ा खोला कि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं। मैं इसके लिए प्रभु का मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यवान समझता हूं। मैं बहुत धन्य व्यक्ति हूं कि जिसके लिए कुछ भी लायक ही नहीं, ऐसे आदमी को प्रभु ने अपने वचन बताने के लिए चुना। जब मैं प्रभु की गवाही देता हूं या किसी को प्रभु के वचन अपने चर्च में या कहीं भी मैं जब प्रचार करता हूं, तो मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूं कि प्रभु ने मुझे ये दिया। मैं घमंड नहीं करता हूं, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं, लेकिन प्रभु ने मुझे ये करने के लिए प्रेरणा दी। मैंने लोगों को जाकर सुसमाचार बताना शुरू किया। जैसे मरकुस 16वें अध्याय के आखिरी में लिखा हुआ है कि चेले जाकर
प्रभु का वचन बताते थे और प्रभु साथ साथ रहकर चमत्कार करते थे और अपने वचन को स्थिर करते थे। ठीक ऐसा ही हुआ, कोई कनेक्शन नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सहायता नहीं। बस जिस चर्च से मैं संबंधित था, पास्टर से मैंने कहा पास्टर जी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करने जाता हूँ। पास्टर जी ने जो भी उनके मन में था मेरे लिए दुआएं की। मैं वहाँ से निकला, सेवा शुरू की, लोग आने लग गए, प्रभु मेरे साथ रहकर चमत्कार करने लग गए। आज कांदीवली में प्रभु के बहुत अनुग्रह से प्रभु ने कांदीवली में सेवा का दरवाज़ा मेरे लिए खोला और कांदीवली ईस्ट में करीबन 200-250 लोग से ज़्यादा ही चर्च में आते हैं। काफ़ी लोगों का उसमें बपतिस्मा, आधा से ज़्यादा लोगों का बपतिस्मा हुआ है, प्रभु को जानते हैं। और परमेश्वर ने पिछले सालों में ऐसे भी दरवाजे खोले जिसमें हम लोग एक अच्छी और बड़े ऐसे कन्वेंशनों को रख सके, इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रियो, अगर हम कोई भी सच में मुसीबत में है, दुख में है, बीमारियों में है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा मन परिवर्तन हो जाए। और अगर हमारा मन बदल गया तो मैं सच कहता हूँ, बाइबल में दूसरे इतिहास 16:9 में लिखा हुआ है, जिस किसी का हृदय परमेश्वर की ओर निष्कपटता से लगा हुआ है, परमेश्वर की ओर हमारा हृदय अगर निष्कपटता से लगा हुआ है तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे साथ में जोड़ेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता में अपनी सामर्थ को जोड़ेंगे। हम अपने हृदय को निष्कपट परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु हमको आशीष देंगे। मैं अपनी गवाही को समाप्त करता हूं और मैं चाहता हूं 1 मिनट खड़े हो और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मेरे लिए दुआ आप करिएगा। आइए खड़े हो जाएंगे। प्यारे हमारे प्रेमी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। परमेश्वर, जैसे तूने अब्राहम को अकेला था और बुलाया, तेरा वचन कहता है अब्राहम अकेला था, तुम उसकी ओर ध्यान करो। जब वो अकेला था मैंने उससे बुलाया, मैंने उसे आशीष दी, मैंने उसके नाम को बड़ा कर दिया और उसके द्वारा मैंने संसार को आशीष किया। वैसे खुदा तूने मुझे बुलाया, मुझे आशीष दी और लोग मेरे द्वारा आशीष पाए। ऐसी तेरी मर्जी है खुदा, और मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। इसी प्रकार यहाँ पर आए हुए तमाम लोग प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें आशीषित कर प्रभु जी, इन्हें आशीषित कर प्रभु जी, इन्हें आशीषित कर। तूने इनको यहाँ ले आया है, तूने इनको यहाँ बुलाया है प्रभु जी। मैं चाहता हूँ तू इन्हें आशीष कर, इनके नाम को बढ़ा और इनके द्वारा अन्य लोग भी आशीष पाए, वैसे इनको बना। दुआ कबूल कर खुदा, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में। सभी ने कहा आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।